नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों और सरकार के बीच बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई और किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे थे उसमें से 2 विषयों पर सरकार और किसानों के बीच रजामंदी बन गई है। तोमर ने कहा कि किसानों की शंका थी कि पराली वाले अध्यादेश में किसानों को नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार ने किसानों की इस बात को मान लिया है। तोमर ने कहा कि प्रस्तावित बिजली कानून को लेकर भी किसानों की कुछ मांग थी। सरकार और यूनियन के बीच भी इस मांग को लेकर रजामंदी हो गई है। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी, जिसमें तीनों कानूनों और एमएसपी को लेकर चर्चा होगी। नए कृषि कानूनों को लेकर हजारों किसानों द्वारा दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध शुरू करने के 1 महीने बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को नगर निगम चुनाव में बड़ा झटका लगा है। सत्तारूढ़ गठबंधन राज्य के चुनाव के 1 साल बाद सोनीपत और अंबाला में मेयर चुनाव हार गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी अपने घर हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में स्थानीय चुनाव हार गई है। सोनीपत में कांग्रेस के निखिल मदान पहले मेयर होंगे, तो अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्ति रानी शर्मा मेयर होंगी। वह पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एचजेपी प्रमुख विनोद शर्मा की पत्नी हैं। पंचकूला में भाजपा के कुलभूषण गोयल चुनाव जीत गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बाहरी इलाके में बुधवार को पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें पुलिस के मुताबिक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद ही इनके परिवार वालों ने इसे नकली एनकाउंटर बताया है और कहा है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें आतंकवादी बता दिया है। मारे जाने वालों में से एक पुलिस अफसर का बेटा है और 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के होने का दावा किया गया है। ये एनकाउंटर पुलिस और आर्मी ने साथ में किया है। श्रीनगर में यह एनकाउंटर तब हुआ है जब अभी 4 दिन पहले ही आर्मी के कैप्टन और 2 अन्य लोगों पर जुलाई में शोपियां में 3 निर्दोष लोगों को मारकर उन्हें पाकिस्तानी आतंकी बताने के आरोप में चार्जशीट फाइल की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने आज 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। डीडीएमए ने बयान जारी किया है कि 31 दिसंबर को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं 1 जनवरी को भी रात 11 बजे से 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों से अधिक के जुटने पर रोक होगी और सार्वजनिक जगहों पर नए साल का जश्न नहीं मनाया जा सकेगा। डीएमए ने इसकी वजह कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को बताया है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने जेडीयू विधायकों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि उनके इस दावे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कोई भी इस प्रकार का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है और ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक बिहार की राजनीति में श्याम रजक अपनी जगह खो चुके हैं। इसी वजह से वो मीडिया में ऐसी बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। ब्रिटेन ने बुधवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और उसने शुरू में ही 50% वैक्सीन भारत को देने का वादा किया था। ब्रिटेन पहला देश है जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया है। इससे पहले आईटीआर भरने की समय सीमा 31 दिसंबर थी। यह तीसरा मौका है जब आयकर दाताओं को राहत देने के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 21,821 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में अब कुल संक्रमण के मामलों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा एक दिन में भारत में 299 लोगों की मौत हुई है, जिससे इस बीमारी के कारण देश में मौत का आंकड़ा 1,48,738 हो चुका है। हालांकि पिछले एक दिन में 26,139 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक्टिव मामले 2,57,000 से अधिक हैं। टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह सीरीज के बाकी 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। उमेश भारत लौट रहे हैं। 33 साल के स्पेसर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के दौरान पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।